Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, this is the sixth video in the playlist of average, and actually, it's very important to go through all the basic videos to understand this video because जब आपके fundamentals clear होते हैं ना, बहुत easy हो जाता है आगे बढ़ना. तो इन केस यू मिस द प्रीवियस वीडियोस, यहाँ पे मैं आपको आई बटन भी दे देता हूँ. देखिए प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा क्या, पूरा प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा. पूरा हमने ये देखा आगे के वीडियोस में एवरेज क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, क्यों हम एवरेज स्पीड या एवरेज एक्सपेंस को अलग से पढ़ते हैं. ठीक है, वो पूरा समझाए. देखिए एवरेज स्पीड एवरेज एक्सपेंस का ये वीडियो है तो मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन आगे के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो वो ज़रूरी है. फाइन, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है आगे जाके आगे के वीडियो देख लीजिए, इट वुड बी ग्रेट. लेकिन बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज के क्वेश्चंस कितने टाइप के हैं, कि नॉर्मली किस, क्योंकि जब आपको कैटेगरी पता चल जाती है ना कि अच्छा भाई ये 6 में से किस कैटेगरी टाइप का क्वेश्चन है, हर एक के लॉजिक हम स्टेप बाय स्टेप सीखे, है ना. तो जो पहले 5 वीडियो थे ना उसमें हमने ये 1 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट कवर किए, उसके शॉर्टकट सीखे, उसके बेसिक क्वेश्चन पे अप्लाई किया और फिर कैट लेवल के क्वेश्चन पे अप्लाई किया. तो हम ये हमेशा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो हमारे शॉर्टकट्स है वो सिर्फ दिखाने के नहीं है. वो होता है ना हाथी के दांत बताने के अलग, चबाने के अलग. इट्स नॉट लाइक दैट. वही शॉर्टकट सीमैट, एनमैट, स्नैप लेवल की एग्जाम के क्वेश्चंस भी कवर कर लेते, उसको भी सॉल्व करते. और रियल कैट जो पास्ट क्वेश्चन है, कैट लेवल भूल जाइए, जो पास्ट में पूछे गए वहाँ पे भी हमने आपको बता दिया. क्लियर है, तो बहुत ज़रूरी है. और आज हम ऐसा ही करने वाले हैं एवरेज स्पीड या एवरेज प्राइस वाले क्वेश्चन पे. यानी कि पहले आपको सिखाएंगे वो शॉर्टकट, ठीक है, कि एग्जैक्टली वो शॉर्टकट क्या है. बाद में आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे जो एनमैट, स्नैप, है ना, मैट, सीमैट में आते हैं. तो वहाँ पे आपका एक लॉजिक क्लियर हो जाएगा. और उसके बाद कैट लेवल के क्वेश्चन पे उसको कैसे करना है. देखिए कैट लेवल के ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं. ये पूछा गया था कैट में, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो वीडियो पोस्ट करके. दूसरा वाला ये पूछा गया था तो इसको भी आप वीडियो पोस्ट करके ट्राई कर सकते हो. और लास्ट क्वेश्चन जो अभी अभी पूछा गया था 2021 स्लॉट 1 में, वो ये पूछा गया था. तो तीनों वीडियोस, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस आप पहले ट्राई कर सकते हो. वीडियो पोस्ट कर लीजिए, आपका अप्रोच देखिए और फिर देखिए हमारा अप्रोच क्या है. देन यू विल फाइंड द डिफरेंस. और फिर आपको लगेगा अच्छा ये सीखना है ना, तो उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले बात करनी है वो शॉर्टकट्स की. वो शॉर्टकट एग्जैक्टली है क्या. देखिए बहुत सिंपल से समझाता हूँ. पहली चीज़ तो ये कि एवरेज स्पीड या एवरेज एक्सपेंस को अलग से क्यों पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए, है ना. अगर मुझे यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है, 4 केसेस लिए अभी मैंने, 4 केसेस. पहला केस में इतने टाइम तक मैं ये स्पीड से भागा, इतने टाइम तक ये स्पीड से भागा, तो दोनों का कंबाइन मेरा एवरेज स्पीड क्या है. क्लियर है. यहाँ पे इतने टाइम तक ये स्पीड से भागा, इतने टाइम तक ये स्पीड से भागा, तो यहाँ पे दोनों का कंबाइन करके मेरा एवरेज स्पीड क्या है. यहाँ पे इतने डिस्टेंस तक ये स्पीड से भागा, इतने डिस्टेंस तक ये स्पीड से भागा, तो यहाँ पे मेरा कंबाइंड एवरेज स्पीड क्या है. यहाँ पे इतने डिस्टेंस तक ये स्पीड से, इतने डिस्टेंस तक ये स्पीड से. आप अगर समझ रहे हो ना चारों में डिफरेंस क्या है, 2 में टाइम के हिसाब से मैंने स्पीड चेंज की है, 2 में डिस्टेंस के हिसाब से. एक में टाइम सेम है, एक में टाइम अलग है, एक में डिस्टेंस सेम है, एक में डिस्टेंस अलग है. भाई इसके अलावा कोई टाइप के क्वेश्चन आ नहीं सकते. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक तीसरी भी जर्नी आ सकती है और तीनों का कंबाइन एवरेज निकालना आ सकता है. फाइन. तो चारों केस जो पॉसिबल थे हमने यहाँ पे कवर किए. स्टेप बाय स्टेप समझते इसको अलग क्यों पढ़ना है. क्योंकि काफ़ी बार आप बोलते हो सर ये 20 + 30/2 कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है. अगर ऐसे करेंगे तो सिर्फ इसका आंसर सही आएगा, सबका नहीं. तो ऐसा क्यों है थोड़ा समझते हैं. पहली चीज़ ये समझते हैं कि स्पीड होती क्या है. स्पीड होता है डिस्टेंस पर टाइम. हाँ या ना. स्पीड होती है जैसे यहाँ दिख ही रहा है km/h, डिस्टेंस पर टाइम. ओके, तो स्पीड हमेशा पर टाइम होती है. तो जब टाइम के हिसाब से दिया हो ना, जब टाइम के हिसाब से आपने स्पीड चेंज की हो तो नॉर्मल एवरेज है, क्योंकि स्पीड पर टाइम ही होती है. आर यू गेटिंग दिस, है ना. तो अगर टाइम के हिसाब से आपको डेटा दिया है, नो वरीज, आप नॉर्मल एवरेज निकाल सकते हो. तो अगर देखिए समझने वाली बात क्या है, वापस इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. एक कॉन्सेप्चुअल तरीका, जैसे यहाँ पे देखिए ये कॉन्सेप्चुअल मेथड क्या बोलती है, ये बोलती है कि स्पीड तो होता है डिस्टेंस पर टाइम. ठीक है, स्पीड होता है डिस्टेंस पर टाइम. तो फिर जब स्पीड हमें टाइम के हिसाब से दी है, जो कि उसका यूनिट है, पर टाइम ही होता है और टाइम के हिसाब से ही दिया है,
तो नॉर्मल एरिथमेटिक मीन यानी नॉर्मल सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज के हिसाब से इसको, क्योंकि ये टाइम सेम है ना, तो 1 का वेटेज जाता है 20 + 30/2। इसका आंसर आएगा 20 + 30/2 दैट इज़ 25। ठीक है, फाइन। और इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसमें वेटेज अलग है ना, हमें पता है, याद रहना चाहिए वो आगे जो वेटेड एवरेज, इसीलिए मैंने बोला आगे के वीडियोस इंपॉर्टेंट है। इनकेस आपने नहीं देखे, वो आई बटन मैंने दिया था, वापस जाइए उसको देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट है 5, ये लास्ट वीडियो है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जिसकी एवरेज निकालनी है ना उसको टच मत करना, पर दूसरी चीज़ तो वेटेज है और उसका तो सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, 19 2 19 3 है ना। तो हम बोल सकते हैं 2 और 3 का वेटेज दे दो ना, स्पीड अलग अलग है। 20 को 2 का वेटेज 40 प्लस 30 को 3 का वेटेज 90 डिवाइड बाय टोटल 5 का वेटेज है, सो 130/5 26। आर यू गेटिंग दिस? ईजी है समझना, कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि स्पीड होता है, शांति से समझना, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ पे, है ना। तो जब टाइम के हिसाब से ही मुझे स्पीड दिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे हम होता है ना वेट पर स्टूडेंट, है ना, तो जब स्टूडेंट का ही वेट दिया है क्या दिक्कत है, हम नॉर्मल एवरेज ही निकाल देते हैं, हाँ या ना। मार्क्स पर स्टूडेंट, तो जब पर स्टूडेंट के हिसाब से ही मार्क्स दिए हैं कि ये स्टूडेंट के इतने, ये स्टूडेंट के इतने, ये स्टूडेंट के इतने, नॉर्मल एवरेज, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों जगह पे आपकी नॉर्मल एवरेज काम आती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइम अलग अलग है तो हम वो वेटेज गिनते हैं, यहाँ सेम था तो सिंपल एवरेज था, लेकिन यहाँ अलग अलग है तो वेटेड एवरेज, है ना, जैसे हमें आगे किया हुआ है, कोई नई चीज़ है नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। पर फिर बात आती है ये, तो देखिए ये 2 क्वेश्चन हो गए, मैं हटा देता हूँ जितना भी किया, जिससे हमें थोड़ी जगह मिल जाए। अब समझते ये वाला, जैसे हमारी बात हुई स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो जब भी आपकी स्पीड पर टाइम नहीं लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से दिया है, यही है ना, ये दोनों केस में यही है, तभी हार्मोनिक मीन लगता है, और इसी को हार्मोनिक मीन बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन 2 चीज़ आती है। तो अब हम थोड़ा एवरेज को टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्चुअल मेथड कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल मेथड के लिए आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि बनता लॉजिक से ही है ना, बनता लॉजिक से ही है, पर वो कॉन्सेप्ट क्या है समझाता हूँ। जब भी आपको किसी चीज़ का कोई रेशियो का एवरेज निकालना है, जैसे डिस्टेंस पर टाइम, पर वो आपकी जो स्पीड है वो डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर के हिसाब से दी है, तभी हम उसको हार्मोनिक मीन निकालते हैं। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, देखिए समझते हैं। एरिथमेटिक मीन जो यहाँ पे हमने दोनों में यूज़ किया, ठीक है, जैसे x एंड y अगर दिया हुआ है तो उसका नॉर्मल मीन हम करते हैं x + y/2, है ना, ये कर लेते हैं, ये आपका एरिथमेटिक मीन है। और हार्मोनिक मीन जो इसका होता है वो उल्टा होता है, 2/1/x + 1/y। ये क्यों होता है क्यों नहीं ना, ये आपको थोड़े टाइम में मैं बता देता हूँ, पर अभी के लिए अगर आपको पता है कि हार्मोनिक मीन तो कब यूज़ होता है, वापस जब भी कोई रेशियो का आपको एवरेज निकालना है, जैसे स्पीड एक रेशियो है और आपका स्पीड पर टाइम नहीं पर डिस्टेंस न्यूमरेटर के हिसाब से दिया है, उल्टा दिया है ना, तो उल्टा दिया है तो उल्टा वाला मीन, इसीलिए ये हार्मोनिक मीन होता है। और ये बना उसी लॉजिक से, मैं बताता हूँ क्यों ऐसा इन्होंने बनाया, ये लॉजिक से ही बना होता है। ये फॉर्मूला क्यों देते कि जिसको समझ में नहीं आता वो फॉर्मूला रट्टा मार ले, समझ में आ रहा है, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे। ऊपर वाला तो जैसे हमने लॉजिक से समझा, क्योंकि एरिथमेटिक मीन हमें पता है, वो एवरेज का लॉजिक हमें पता है, तो इजीली लॉजिकली समझ में आ गया। पर ये हार्मोनिक मीन पता नहीं है, तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्चुअली बता देता हूँ कि हार्मोनिक मीन इस तरह निकाल सकते हैं कि x और y का हार्मोनिक मीन x + y/2 नॉर्मल मीन होता है, जैसे यहाँ 20 + 30/2 आपने कर दिया 25, विच इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमने वेटेज मीन किया था, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अलग अलग है ना, यहाँ तक हम सीखे ये दोनों चीज़। हार्मोनिक मीन आज के लिए एक नया कॉन्सेप्ट, तो वो होता है 2/1/x + 1/y। तो उस हिसाब से जब आप इसको गिनेंगे ना, 2/1/20 + 1/30, क्योंकि ये सेम है ना, तो एक एक का ही वेटेज है, वेटेज तो अलग है नहीं, तो इसका हमें हार्मोनिक मीन निकालना है। तो 25 आंसर नहीं आएगा, 2/1/20 + 1/30 इज 24, ठीक है। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं उसका लॉजिक मैं अभी समझाता हूँ, पर अभी के लिए ये उसका हार्मोनिक मीन होता है, कॉन्सेप्चुअली ये मेथड है, ठीक है। जब भी कब यूज़ करना है, जब डिस्टेंस के हिसाब से स्पीड दी है। तो वापस यहाँ पे देखते हैं, देखिए डिस्टेंस के हिसाब से स्पीड दी है, पर इस बार ये रेशियो है 2:5, है ना। तो अब समझिए 20 2 बार है, ये क्या मतलब हो गया कि 20 20 30 5 बार है, 30 30
30 30 30। अब इनका हार्मोनिक मीन निकालना है। तो जैसे 7 नंबर है ना, उसमें हम क्या करते थे, 7 नंबर हो तो x प्लस वाई प्लस जेड, सातों को ऐड करके डिवाइड बाई 7। इसमें क्या करते हैं 7 अपॉन, उल्टा होता है ना, तो 7 अपॉन 1 बाय करके 1/20 प्लस 1/20, तो वो 2/20 हो जाएगा। 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 5 बार, वो 5/30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल एवरेज है, एरिथमेटिक एवरेज, ये वेटेड एवरेज, क्योंकि अलग अलग टाइम था। ये सिंपल हार्मोनिक मीन है, ये वेटेड हार्मोनिक मीन। आर यू गेटिंग दिस? ये इसका कॉन्सेप्ट है, पर हम लॉजिक से करते हैं भाई। कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, पर हम इसको लॉजिकली करते हैं। कैसे? पहले दो तो हमें समझ लिए कि भाई स्पीड जब टाइम के हिसाब से दिए तो नॉर्मल मीन होता है, सेम है तो नॉर्मल मीन, अलग अलग है तो वेटेड मीन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जब डिस्टेंस के हिसाब से दिए तो क्या करना चाहिए भाई, ये तो आप कर ही सकते हो, ये नॉर्मल मेथड है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन का मेथड। कॉन्सेप्चुअली अब हमने समझ लिया, लेकिन हम अब देखते हैं उसका रियल लॉजिक, क्यों ऐसा हमने मीन बनाया। ये भी कोई ऐसे ही थोड़ी आसमान से टपका है, किसी ना किसी ने ऐसा हार्मोनिक मीन नाम दिया, ऐसी मेथड बताई, तो क्यों बनाई, वो लॉजिक से समझते हैं। जब लॉजिक से समझते हैं ना तो ईजी हो जाता है। जैसे ऊपर वाली दो चीज़ थी, इसको रट्टा मारना पड़ रहा है, समझते हैं, लॉजिक से समझते हैं, देखिए क्या हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल मेथड लॉजिकल मेथड से सब उसको छोड़ देते हैं, लॉजिकल मेथड। तो लॉजिकल मेथड से हम सीधा समझते हैं यार टाइम के हिसाब से ही होना चाहिए, तो ये तो 25 है ना, 20 30 50 का आधा। ओके, इसको 2 और 3 का वेटेज देते हैं, 40 90 130/5 26, तो फटाक से, है ना, ऐसे आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, जब भी ये डिस्टेंस के हिसाब से दिया ना, हार्मोनिक मीन मत निकालो, थोड़ा सोचो। हम नॉर्मल कॉमन सेंस से ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं हमेशा इसमें क्या करता हूँ, देखो समझाता हूँ। आपको एवरेज स्पीड की निकालनी है, उसको तो टच नहीं करना, और बाकी चीज़ को तो आप कुछ भी उसके रेशियो के हिसाब से ले सकते हो। हमने सीखा था, उसका सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट है। जब दो की कंबाइन एवरेज करते हैं, आगे वाले वीडियो में ना, वेटेड एवरेज में हमने सीखा था, दो की कंबाइन एवरेज करनी है, जिसकी एवरेज करनी है कंबाइन, एवरेज स्पीड को टच मत करना, पर दूसरा चीज़ का तो वो वेटेज है, तो रेशियो इंपॉर्टेंट है। 1 है ना, तो मैं कुछ ऐसा डिस्टेंस ले लूँ जो स्पीड का एलसीएम हो। 20 30 का एलसीएम क्या होता है 60, तो मैं सोचता हूँ अरे यार 60 किलोमीटर अगर होता तो यहाँ 60 यहाँ 60, टोटल डिस्टेंस तो मैं 120, क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। थोड़ा लॉजिक लगा लेते हैं, स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही तो करना है ना, तो डिस्टेंस हम 60 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ 60 यहाँ 60, 120 का है। यहाँ टाइम कितना लगा होगा 60/20, 3 घंटे इधर, 60 का डिस्टेंस था, 30 की स्पीड थी, 2 घंटे इधर, तो 120/5 24 आपका एवरेज स्पीड। तो हार्मोनिक मीन भी वही था। एक्चुअली हमने किया क्या, आप समझो, हमने किया डिस्टेंस 1 + 1 2 है, टाइम 1/20 है, यहाँ पे टाइम 1/30। आर यू गेटिंग दिस? और बाद में 20 30 का एलसीएम लेते, तो मैंने पहले एलसीएम ले लिया, है ना, क्योंकि मैंने क्या सोचा, मुझे कुछ ऐसा डिस्टेंस अज्यूम करना चाहिए ना जो स्पीड से डिवाइड हो जाए, तो 20 30 का एलसीएम ही ले लो, तो डायरेक्ट लॉजिक होता, तो हम सीधा ये करते हैं। वरना ये भी कर सकते हैं। ये हार्मोनिक मीन क्यों है वो आपने समझ लिया, क्योंकि 1 है, आपको स्पीड तो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 1 + 1 2, टोटल टाइम 1/20 + 1/30, ये उसके पीछे का लॉजिक है ना, समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे वही तो था, ये इसका तो सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट है, तो 2:5 है ना, तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस 7, ओके, टोटल टाइम 2/20 + 5/30, है ना, तो ये वही हो गया भाई हार्मोनिक मीन। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मैं कैसे करता हूँ, मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ यार 20 30 का एलसीएम कितना है, 60 है ना, तो यहाँ पे 60 × 2 और यहाँ पे 60 × 5 मान लेते हैं, क्योंकि 60 की टेबल में मानोगे तो ईजी पड़ेगा, पर मानना 2:5 के रेशियो में भी है, तो अगर थोड़ा लॉजिक है तो मैं 60 × 2 120 + 60 × 5, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 300 डिस्टेंस ले रहा हूँ, रेशियो ही इंपॉर्टेंट है, तो 420 टोटल डिस्टेंस, टाइम 120/20 is 6, 300/30 is 10, तो 420/16 4 से तो चला ही जाएगा, 105/4 is 26.25, है ना, तो ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई यहाँ पे। इससे भी वही आंसर आएगा, है ना। तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली भी बताया, उसके पीछे का लॉजिक भी बताया कि हार्मोनिक मीन क्यों होता है, जैसे यहाँ पे किया 7/2, और फिर मैंने एक लॉजिकल मेथड भी बता दी कि डिस्टेंस अज्यूम करना है तो एलसीएम वाला ले लो। तो 3 मेथड मैंने आपको पूरा समझाया। अब ये समझना आपके ऊपर है, ऐसा है तो ये वीडियो यहाँ पोस्ट करके पूरा दिमाग में डालना है भाई,
इससे पहले आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। पर अगर ये समझ में आ गया तो देखिए आगे हम क्या कमाल करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए अगर आपको पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि नहीं सर ये स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए, सही में ये स्टेप बाय स्टेप सीखने से आपका काम बन सकता है, आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आ सकता है और 2 वे कम्युनिकेशन होगा, आप डाउट्स पूछ पाओगे, इंटरेक्ट कर पाओगे फैकल्टी के साथ। तो अगर आपको वो करना है ना तो ये करना है, सेंटर पे चले जाइए, BT 1000 का कोड बता दीजिए, है ना। आपको 1000 रुपये डिस्काउंट भी मिलेगा, या तो फिर मेरा ऐसा हंसता हुआ एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट इसके साथ, है ना, बता दीजिए, वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए, फाइनल एडमिशन के वक्त बता दीजिए, है ना। आपको मिलेगी 1000 और ये रियल डिस्काउंट है, मतलब जो फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस होगी ना ये बता दो, लास्ट में आपको और एक 1000 डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो रियल डिस्काउंट है और बहुत बढ़िया है भाई। और मतलब आपको चाहिए क्या, है ना, ठीक है। मतलब देखिए आपको मतलब टाइम में जो पढ़ाते हैं ना वो प्राइसलेस है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जो हमारे एटलीस्ट अहमदाबाद गांधीनगर में पढ़ाते हैं इट्स प्राइसलेस, और उसमें ऊपर से आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो अगर आप सिंसियर हो तो फिर क्या सोचना, ठीक है। चलिए तो अब हम थोड़ा समझते हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट समझे पहले बेसिक क्वेश्चन में लगाते हैं ना, थोड़े सिंपल से क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। ये सिंपल भी नहीं है, ये भी आते हैं भाई सीमैट में, ठीक है, एनमैट में, स्नैप में, है ना, मैट में, और कोई बार कैट में भी कोई इजी सा क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कैट के टफ ही होते हैं, ठीक है। चलिए भाई समझते हैं कैसे कर सकते हैं। सामने आपके क्वेश्चन है, पोज करके पहले आपको करना है तो ही पता चलता है। देखिए जैसे मैं ये देखता, अच्छा 500 मीटर में 100 मीटर तक, अच्छा डिस्टेंस था 100, स्पीड थी मेरी 10, ओके। नेक्स्ट 300 मीटर में मेरी स्पीड थी 12, ओके, एंड 15 की स्पीड लगा दी मैंने, रिमेनिंग यानी 100 ऑब्वियसली, है ना, टोटल 500 है। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या रहा, ये तो वही हो गया, 3 डिस्टेंस है 3 स्पीड है। क्या करना चाहिए, डिस्टेंस ऐसा नहीं रखना है, डिस्टेंस का सिर्फ रेशियो इंपॉर्टेंट है 131, 10 12 15 का LCM 60 होता है ना, तो लगा दीजिए ना, यहाँ 60, यहाँ 60 इंटू 3 और यहाँ पे भी 60, टोटल डिस्टेंस हो गया 300, है ना। पर टाइम इंपॉर्टेंट है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 60 बाई 10 6, 180 बाई 12 इज 15, 60 बाई 15 इज 4, 25, 300 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, क्या आ गया भाई 12 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी है एवरेज स्पीड। तो यू कर सकते हैं भाई, है ना, यू करना आना भी चाहिए। वापस मैंने किया कुछ भी नहीं है, मैंने पहले क्वेश्चन को समझा। देखिए ये तो आपको समझाने के लिए लिखा, बाकी ऐसा पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि क्या डिस्टेंस क्या स्पीड, सिर्फ फिगर लिख दिए होते 131 10 12 15, समझ में आ रहा है। तो ये अलग अलग डिस्टेंस पे ये मेरी स्पीड रही और तीनों का क्लब करना है। अभी हमने समझा कि भाई स्पीड डिस्टेंस के हिसाब से दी है तो नॉर्मल एवरेज तो नहीं होगी। तब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कुछ एज्यूम कर लेते जो टेबल में आता हो। 10 12 15 के टेबल में क्या आता है ना, 10 12 15 के टेबल में 60 आता है, तो 60 इंटू 3 60, क्योंकि 131 के रेशियो में लेना था, है ना। टोटल डिस्टेंस आ गया भाई 300, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जो करना था, टाइम निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। नॉर्मल नंबर है ना, क्योंकि हमने LCM जो लिया है, फटाफट कैलकुलेशन करना है, टोटल मिलना है, 300 डिवाइड बाई 25 इज 12। इट कुड बी एज इजी एज दैट, है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा आप सोचो सर मैं वो LCM नहीं लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं ना। आप अगर LCM नहीं लो तो आप सोच सकते हो डिस्टेंस 1 + 3 + 1 5 अपॉन टाइम 1/6 प्लस 3/15 इज 1/5 प्लस 1/4। तो वो लास्ट में यहाँ फ्रैक्शन के कैलकुलेशन में LCM तो लेना ही है ना। कोई बात नहीं, दोनों मेथड ठीक है ना। तो जो आपको पसंद पड़े, पर मैं मेरा लॉजिकल मेथड भी बताता हूँ। मैं हमेशा ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ, थोड़ा फटाफट हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए देखते हुए दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। पहले आपको सोचना है भाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही है। होपफुली आपसे बन गया होगा, है ना। देख लेते भाई, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं होता, मुझे ये दिखता है 44 की स्पीड से गया, 16 की स्पीड से वापस आया, बीच में 15 मिनट बिगड़ गए, ठीक है। पर मैं 44 की स्पीड से गया था भाई, रिक्शा में आना पड़ा 15 की स्पीड से, जो भी 16 की स्पीड से वापस, है ना।
तो डिस्टेंस तो सेम था, वापस डिस्टेंस के हिसाब से स्पीड चेंज किए, तो डिस्टेंस कुछ ऐसा अज्यूम कर लूँ ना जो दोनों का एलसीएम हो, यानी 44 में जो 4 आता है वो तो 16 में आता है, 11 रह जाता है, यही होगा ना। तो ये डिस्टेंस मान लो 16 इंटू 11 मेरा डिस्टेंस, ये मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। 16 इंटू 11 मेरा डिस्टेंस है, क्योंकि इसका एलसीएम वही होगा, है ना। 44 में 4 तो इधर है, 11 एक्स्ट्रा है, तो ये मेरा डिस्टेंस है। गया 44 की स्पीड से, ऑब्वियसली कितना टाइम लगा होगा, डिवाइड बाई 44 कर दो तो टाइम मिल जाएगा 4 घंटे लगे होंगे। ओके, आया 16 की स्पीड से, डिवाइड बाई 16 कर दो, 16 से 11 घंटे लगे होंगे। टोटल टाइम 15 घंटे लगना चाहिए। कब? अगर मैंने ये डिस्टेंस इतना लिया होता तो, पर 15 घंटे तो लगे नहीं है। 8 बजे गया था, 12 बजे वापस आ गया, और उसमें 15 मिनट तो मैंने ऐसे ही टाइम पास किया था, वेट किया था रिक्शा का, यानी 4 घंटे में 15 मिनट कम, है ना। समझ में आ रहा है? वापस ये डिस्टेंस 15 घंटे लगे होते तो ये डिस्टेंस होता, पर मेरे तो घंटे कितने लगे, 4 घंटे में 15 मिनट कम, यानी 3.75 आवर्स, है ना। 4 घंटे में 15 मिनट का मतलब ऐसा मत बोला सर 3.45 होता है, 3 घंटे 45 मिनट, 45 मिनट्स होता है, 45 मिनट ही होता है, 3 घंटे 45 मिनट, उसको बोलते तो 3.75 आवर्स है ना भाई। बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। ये तो रेशियो का बेस है ना। तो क्योंकि भाई 45/60 करना है कि नहीं, 45 मिनट्स, तो 45/60 3/4.75, तो 15 अगर इतना है 375 पे कितना डिस्टेंस होगा, समझ में आ रहा है ना। ये तो जैसे एक एग्जाम्पल था, अगर ये होता तो कितना होता। तो सीधी सी बात है, अब थोड़ा मैथ्स अच्छा होना दिखना चाहिए। 15 का 1/4 है भाई 3.75, मुझे तो दिख रहा है। यहाँ से ये 1/4 है तो यहाँ से ये भी 1/4 होगा। 16 डिवाइड बाई 4 कर लीजिए ना, तो 4 से कट जाएगा, 4 इंटू 11 44 किलोमीटर मेरा आंसर होना चाहिए। देयर यू गो, है ना। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ फार डिड आई ट्रैवल बाय कार बिफोर इट ब्रोक डाउन। तो ये वन वे डिस्टेंस ही था ना, तो ये भी वन वे ही मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि मैंने वन वे ही लिया था तो ये भी वन वे मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे लॉजिक चलना चाहिए। इनकेस आपका नहीं चल रहा, देखिए मैं नॉर्मल मेथड भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल मेथड में आप ऐसे करते कि कुछ डिस्टेंस डी रहा होगा भाई, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डिस्टेंस डी रहा होगा, जब मैं गया 44 की स्पीड थी, ठीक है, प्लस डिस्टेंस डी रहा होगा क्योंकि मैं वापस आया 16, ये मेरा टाइम है, ये मेरा टाइम है, प्लस 1/4 आवर भी मैंने बिगाड़ा ना, टोटल मिला के 4 घंटे होते हैं। देखिए ये भी कोई इतना बुरा नहीं है भाई, कर सकते हो, ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ। फिर जब आप लॉजिकल सोचते हो ना तो फिर बहुत बढ़िया फटाफट होने लगता है। ये क्या है, आपका कंट्रोल नहीं है। आप सोचते हो अच्छा कितना गया, मैं डिस्टेंस डी गया हूँगा कार से, डी गया था तो d/44 मेरा टाइम लगा होगा, फिर 15 मिनट बिगड़ गए थे मेरे तो 1/4, और फिर वापस आया तो वही डिस्टेंस वापस आया 16, तो d/16, तीनों मिला के मुझे 8 से 12 4 घंटे लगे हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सॉल्व कर दीजिए, है ना। फिर देखिए एलसीएम तो वहाँ पे भी लेना है, अल्टीमेटली लेना तो एलसीएम है कि नहीं, है ना, तो वो तो मैं पहले करवा रहा हूँ, है ना। तो लॉजिक जब होता है ना तो आप सिंपल कर लेते हो भाई। देखिए लॉजिक जब होता है तो आप देखिए थोड़े कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए। 44 16 का एलसीएम आपको दिखना चाहिए कि 16 इंटू 11 होगा। तो अगर मैं ये डिस्टेंस अज्यूम कर लूँ तो टाइम क्या होगा भाई, मैं सीधा सोचूंगा दिस डिवाइड बाई 44, दिस डिवाइड बाई 44 इज 11, 4 आवर्स लगेंगे। आते वक्त दिस डिवाइड बाई 16 यानी 11, तो 15 घंटे लगते, 15 आवर्स लगते। आर यू गेटिंग दिस? अगर इस तरह से जाऊं, पर रियल में जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है, क्योंकि 15 मिनट तो मैंने वेट किया था, वो तो 3.75 है ना। 4 घंटे में 15 मिनट कम, सीधा मुझे दिख जाएगा ये 1/4 है, इसका 1/4 44 किलोमीटर है ना। तो अगर ये टाइप की अंडरस्टैंडिंग, ये टाइप का लॉजिक, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे पढ़ के आइए, क्योंकि ये जो मैंने किया ना इसके लिए पीछे रेशियो इंपॉर्टेंट है। आपने रेशियो पढ़ा नहीं मेरे से, समझ में आ रहा है ना। तो काफ़ी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से आती है, शायद तो वापस यहाँ पे एक आई बटन दे देता हूँ, रेशियो पढ़ लीजिए। वहाँ पे आपको ये फटाक से पता चल जाता है कि ये 1/4, ये 1/4, ये रेशियो का कमाल है ना। चलिए कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन आपके सामने कैसे करेंगे। ऑलराइट, सो होपफुली पोज करके आपने ट्राई किया है, देखिए कैसे कर सकते हैं समझ में। जैसे मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैंने सीधा ये देखा 15 मिनट तक x, यहाँ पे 10 मिनट तक भी x, तो 25 मिनट तक मैं x की स्पीड से गया,
तो बाकी की 20 मिनट तक मैं 2x की स्पीड से गया, बीच में 2 डबल कर दी। जैसे पढ़ा मुझे ये पता चलना चाहिए, ये है मेरी मिनट्स, ये है मेरी स्पीड, और फाइनली मैं टोटल 45 मिनट्स में मेरा जो डिस्टेंस कवर हुआ वो दिया गया है 39, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। अब देखिए मेथड तो ऐसी चीज़ है ना, लाइक जिसका लॉजिक हो उसको तो बहुत सारी मेथड मिलती है, क्योंकि मुझे ढूंढना है एक्स की वैल्यू, है ना, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, इसके साथ थोड़ा खेल भी सकता हूँ ना, मैं खेल भी सकता हूँ कि 20 मिनट तक 2x की स्पीड थी, उसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 40 मिनट्स तक x की स्पीड। समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस तो सेम ही कवर होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे x वाली स्पीड चाहिए, x ढूंढना है ना, x। अब देखिए ये अलग ही मेथड है, ये मतलब आपका रियल लॉजिक डेवलप करते हैं, जो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। रेशियो पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, एलिगेशन मिक्सचर पढ़ लिया, है ना। तो जब आप बेसिक चीज़ें, प्रोपोर्शन वेरिएशन पढ़ लिया, तब आपको ये सब मेथड स्ट्राइक होती है। तो अगर मैं होता तो मुझे तो देखिए इतना इजीली दिखता है वापस कि यार 20 मिनट्स तक 2x की स्पीड, तो यानी 40 मिनट्स तक x की स्पीड, तो टोटल तो 65 मिनट्स तक x की स्पीड मैंने चलाई ना, फिर तो सेम ही होगी, स्पीड सेम है। तो 65 मिनट में मैंने 52 किलोमीटर कवर किया, वही बात तो हुई ना, 65 मिनट में 52 मुझे दिख जाता है, 13 5 जा 13 4 जा, समझ में आ रहा है ना। अरे 52 नहीं था, सॉरी 39 किलोमीटर था, 39 था, है ना, टोटल 39 था। तो टोटल 65 मिनट में मैंने 39 किलोमीटर कवर किया, तो उस हिसाब से 13 3 जा, तो 5 मिनट में 3 किलोमीटर, वो क्या स्पीड होती है 36। 5 मिनट में 3 किलोमीटर क्या स्पीड होती है, इंटू 12 कर दो ना, 60 मिनट में 36, यानी 36 मेरी स्पीड है। ओरिजिनल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी। पर चलो मान लेते इतना आपको भी स्ट्राइक नहीं हो रहा, ठीक है, मान लो आपको ये स्ट्राइक नहीं हो रहा, तो हर एक भाई देखिए, वही मैं जस्ट आपको पावर ऑफ टाइम बता रहा हूँ कि टाइम का लॉजिकल मेथड का पावर क्या है। अगर आपके अंदर लॉजिक डेवलप किया जाए, देखिए हम पूरा गाइड करते हैं, वो सीखना आपको है, आपको पूरी मेहनत, जितने क्वेश्चन पूछोगे हम क्वेरीज आपकी सॉल्व करेंगे, पर मेहनत आपको करनी है ना। तो यहाँ पे देखिए वापस क्वेश्चन तो यही था, 25 मिनट तक मेरी स्पीड थी x और कुछ 20 मिनट्स तक 2x, है ना। ठीक है, वापस टाइम के हिसाब से, तो टाइम के हिसाब से तो क्या दिक्कत है भाई, टाइम के हिसाब से तो वेटेड एवरेज कर सकते हैं, तो ये 5 और 4 है ना, आप कर सकते हैं। मेरी स्पीड आ जाएगी भाई 5x + 8x 13x / 9, ये मेरी स्पीड आ जाएगी, है ना। और ये मेरी स्पीड तो मुझे दी है ना 52 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 39 किलोमीटर इन 45 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 60 मिनट में उसकी स्पीड क्या हुई भाई। देखिए अब इसमें है ना, आपको सीधा दिखना चाहिए ये कि ये 3/4 हुआ, अरे सॉरी 13 3 जा नहीं, सॉरी, अच्छा मैं 3/4 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 45 मिनट्स इज 3/4 ऑफ एन आवर, मतलब और 15 मिनट बच जाती, तो 39 + 13 52 किलोमीटर। देखिए अच्छा, आपको अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता, मैं शांति से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप नॉर्मल तो कर ही सकते हो कि सर 39 किलोमीटर इन 45 मिनट्स का मतलब है, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 45/60, फिर 4 ऊपर जाएगा, है ना, और ये 3 इधर कट जाएगा, 13, तो 13 × 4 52। देखिए ऐसे तो कोई भी सोच लेते हैं, ऐसे तो कोई भी सीख सकते हैं। इसका क्या मतलब है पता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपको ऐसा फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो यही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप रेशियो, प्रोपोर्शन सब पढ़े हुए हो ना, तो वो हमारे बच्चे हैं, वो ऐसे नहीं करते, वो ऐसे करते हैं 45 स्पीड क्या होती है पर 60 मिनट, तो 45 से 60 जाना है तो 1/3 बढ़ाना है, तो 39 + 13 52 आपकी एवरेज स्पीड है, ऐसे दिखना चाहिए। कोई बात नहीं, ये भी आ गया, तो अब ये एवरेज स्पीड तो आ गई, अब काट कुटी तो करनी है, 13 इधर कट जाएगा 4 से, 9 × 4 क्या हो जाएगा x 36। तो देखिए नॉर्मल मेथड भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इजी है ना, ये भी कोई इतनी लंबी नहीं है, बट देखिए लॉजिक तो लॉजिक होता है ना, जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो तो यू कर सकते हो। तो वापस हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि टाइम के हिसाब से स्पीड है तो नॉर्मल एवरेज है, और टाइम अलग अलग है तो वेटेड एवरेज बना दी, x × 5 5x + 8x / वेट्स 9, तो हमारी स्पीड तो 5x + 8x 13x/9 हो गई, और वो स्पीड हमारी है क्या 52, सॉल्व कर दिया, है ना, तो आपको x मिल गया, फाइन, ठीक है ना।
तो ये भी कोई बहुत बुरा तरीका नहीं है, पर देखिए लॉजिक की बात है, जितना आप डेवलप कर पाए, है ना, दैट वुड हेल्प यू इन मच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ऑलराइट, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस कैटेगरी में, बाद में हम करते हैं कैट क्वेश्चंस। किस तरह कर सकते हैं? देखिए, जब भी मैं पेट्रोल स्टेशन जाता हूँ, मैं पेट्रोल पुराता हूँ 2000 रुपये का, 3 बार गया, इतनी प्राइस चल रही थी, तो एवरेज प्राइस क्या है? तो ये तीनों का ऐड करके डिवाइड बाई 3 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वापस तो ये वही हो गया। देखिए, स्पीड में ही नहीं पूछते, एक्सपेंस में भी पूछते हैं। जैसे स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस बाय टाइम। एक्सपेंस क्या होता है आपका? प्राइस क्या होता है आपका? एक्सपेंस बाय क्वांटिटी, है ना। तो देखिए, प्राइस भी अगर पर क्वांटिटी होती है तो नॉर्मल एवरेज होती है, यानी अगर तीनों बार क्वांटिटी सेम होती, मैंने 20 लीटर पुराए होते, है ना, तो एवरेज 40 + 90 + 120/3 होती, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ रहा है? तो हम नॉर्मल कर सकते थे, पर अब मेरा एक्सपेंस सेम है ना, उल्टा है, दिखाई दे रहा है आपका? एक्सपेंस सेम है, हर बार 2-2 हज़ार का पेट्रोल पुराया है, तो एक्सपेंस सेम है, यानी ये वही बात हो गई जैसे स्पीड में डिस्टेंस सेम है। तो हम क्या करते हैं? 2 तरीके मैंने आपको सिखाए। एक, या तो हार्मोनिक मीन यूज़ कर लो। हार्मोनिक मीन मीन्स, अच्छा भाई, ये तो तीनों का सेम वेटेज हुआ ना, प्राइस मैंने पे की 40, 90, 120 और वेटेज है 111, 2000, 2000, 2000, 111, ये मेरा है एक्सपेंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं हार्मोनिक मीन में? 3/40 + 90/120/3 नहीं, 3/1/40 + 1/90 + 1/120, है ना। तो ये आपका आ गया हार्मोनिक मीन। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिकल हो, तो मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि यार 40, 90, 120 का एलसीएम है 360, तो मैं हर वक्त 360 का ही पेट्रोल पूरा देता हूँ। 360 × 3, क्योंकि तीनों सेम है तो कुछ भी फिगर ले सकता हूँ, 2000 लेना कोई ज़रूरी है नहीं। तो 360 × 3, 360 / 40, यहाँ 9 लीटर आया होगा। 360 / 90, यहाँ 4 लीटर आया होगा। 360 / 120, यहाँ 3 लीटर आया होगा। तो 9, 4, 13, 16, तो 16 यहाँ पे जब बनेगा तो 90 × 4, 4 × 4, 2 × 2, 45 × 2, 45 × 3 is what? 135/2 is 67.5, है ना। ये मेरा एवरेज कॉस्ट मेरा पड़ा। ये भी सॉल्व करोगे, यही आंसर आना चाहिए। गेटिंग दिस? तो 2 मेथड मैंने सिखाया, दोनों को इस तरह से अप्लाई करना आना चाहिए। एक, या तो आप हार्मोनिक मीन कर लीजिए, दूसरा या तो जैसे मैंने बोला है ना, कुछ अज्यूम करके फटाफट सॉल्व। फाइन, है ना। तो कैट के क्वेश्चंस के लिए रेडी है ना। चलिए करते हैं। फाइन, देखते हैं आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 1 by 1। वापस उससे पहले एक बार याद दिला देते हैं, अगर आपको मज़ा आ रहा है भाई, और आपको लगता है कि अगर सिस्टमेटिक स्टडी आपको हेल्प कर सकती है तो कर लीजिए। आप में से कुछ काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे जिनको लगता है नहीं नहीं सर, हम यहाँ से ही सीख सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। अगर आपका माइंड अच्छा है ना, आप यहाँ पे ही पूरा समझ सकते हो, थम्स अप टू यू, यू डोंट नीड टू कम, ठीक है। पर अगर किसी, क्योंकि हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं भाई, काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं, देख देख के भी आप सीख सकते हो, जो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो उनको फिर यहाँ से हमारा इनपुट मिल ही रहा है। पर वो स्टूडेंट जिसको स्टेप बाय स्टेप दिक्कत हो रही है, शांति से पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, तो फिर यहाँ पे आ जाए। और कोई भी स्टूडेंट आ सकते हैं भाई, जो इंटेलिजेंट है उसको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम कितना पूरा कर सकते हैं ना। तो आपको अगर बहुत जो टाइम का मटीरियल है ना, पूरा एडवांटेज अगर चाहिए टाइम का, तो फिर आपको आना है, क्योंकि मटीरियल जो है ना हमारा, आप देखते हो, मतलब आपको आइडिया ही नहीं है क्या चीज़ है वो, है ना। जस्ट आइए, एक्सपीरियंस एंड जस्ट एन्जॉय। फाइन, चलिए। तो ये 1000 आपको ऑफ है, जैसे आपको पता है अभी, है ना। BT 1000 कोड बता दीजिए या इसका स्क्रीनशॉट बता दीजिए। फाइन, चलिए कैट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए। देख के हमें लग सकता है काफ़ी लंबा है ना, काफ़ी लंबा लग सकता है, पर कुछ भी नहीं है ना, थोड़ा अगर समझिए तो देखिए। दिल्ली टू शिमला वाया DCS गया मैं, है ना, D से C गया, C से S गया, समझ में आ ही जाता है। फिर हमें ये भी बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम D to C इज़ 3/4 द डिस्टेंस फ्रॉम C to S। ये 3:4 के रेशियो में आपका डिस्टेंस है, ठीक है। और आगे क्या बोला है? द एवरेज रेट फ्रॉम हाफ एज मच अगेन एज दैट। ये समझना, हाफ एज मच अगेन, इसीलिए बोलता हूँ ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब आगे देखा हुआ होना चाहिए। तो हाफ एज मच अगेन मीन्स हाफ मोर, हाफ टाइम्स मोर, सो 1.5 टाइम्स, ओके। यानी बेसिकली 1.5 गुना है D से C का स्पीड, ओके। तो यानी ये स्पीड अगर 2 है
तो ये 3 है, ठीक है। ये स्पीड का रेशियो भी आ गया। तो चाहिए क्या भाई, ये डिस्टेंस का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है ना। ओके, तो फिर हमें, अच्छा हम यही डिस्टेंस और यही स्पीड अगर मान लें, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या आएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3/3 टोटल डिस्टेंस तो 7 आ जाएगा, है ना, और हमारा टाइम 1 + 2 3, ये हमारी स्पीड आ जाएगी, है ना। ये हमने जस्ट अज्यूम किया, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया। लेकिन ये बोल रहे हैं एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी वॉज 49, एवरेज स्पीड तो 49 थी। अच्छा, तो ये जो मेरी आ रही है ना वो रियल में 49 है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, इंटू 21, क्योंकि 7/3 से 7 तक जाने के लिए इंटू 3 और 7 × 7 ये होता है। तो सीधा ये है ना, कैलकुलेशन भी बहुत अजीब चीज़ है, सीधा दिखना चाहिए कि अच्छा 21 टाइम्स है ये। ओके, तो पूछा गया है व्हाट वाज द एवरेज स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला। चंडीगढ़ से शिमला की एवरेज स्पीड क्या थी, सॉरी, चंडीगढ़ से शिमला की स्पीड हमने 2 ली हुई है। वो 2 क्या होगी, आपको दिखना चाहिए कि ये जो दिख रहा है 7/3 वो रियल में 49 है। दैट मीन्स इंटू 21 टाइम्स, तो 2 कितना होगा, इंटू 21 टाइम्स 42। दैट्स इट भाई, ये ऐसे आना चाहिए, है ना। देखिए पूछा गया था कैट में, लेकिन हमने उसको भी बिल्ली बना के भगा दिया, है ना। ऐसी कैट ही है, उसका नाम भी बना दी उसको बिल्ली, कहाँ कुछ था, है ना। समझो तो कुछ भी नहीं है, पर अगर नहीं समझो तो बहुत कुछ है, क्योंकि नहीं समझो तो आप पूरा इस तरह लेते हो, है ना। आप लेते हो जो डिस्टेंस है वो 3:4 है, आप ले लेते हो अच्छा भाई ये 3x डिस्टेंस है, ये 4x डिस्टेंस है। स्पीड आप ले लेते हो 2y एंड y, है ना, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो 2y एंड y, ठीक है। फिर आप बोलते हो अच्छा तो टोटल डिस्टेंस 7x अपॉन 3x/y प्लस 4x/2y इज इक्वल टू, ये मेरी एवरेज स्पीड आई ना, ये तो 49 दी है, ठीक है। तो आप सोचोगे अच्छा इसमें x तो कॉमन है ना, x तो कैंसिल हो जाएगा, y आपको मिल जाएगा, इसमें x कॉमन आएगा तो y मिल जाएगा। और अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है एवरेज स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला। चंडीगढ़ से शिमला की जो आपने 2y ली है, तो 2y इज़ हाउ मच, है ना। तो यहाँ से आपको y मिलेगा, 2y करोगे तो आंसर। ये तो दुनिया के कोई भी बंदे सिखाते हैं भाई, आपको कोई भी सिखा देगा, है ना। जो टाइम पे सिखाते हैं ना वो बढ़िया है, वो आपको सीधा सिंपल समझाते हैं कि अच्छा भाई यहाँ डिस्टेंस 3:4 है, स्पीड 3:2 है, कोई बात नहीं है, डिस्टेंस 7 ले लो ना, डिस्टेंस 7, टाइम 1/1 + 2 3, और ये रियल में 49 है। तो दिख ही जाता है कि अच्छा 7/3 अगर 49 है और हमें ये 2 वाला कितना, देखिए अगर नहीं दिख जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आ रहा है, मुझे डायरेक्ट दिखता है कि इंटू 21 है तो 2 × 21 42। इफ़ यू कैन नॉट सी इट, 2 × 49 डिवाइड बाई 7/3 3 ऊपर जाएगा, अल्टीमेट आंसर तो वही आएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, तो जो शॉर्टकट है आपकी एफिशिएंसी वो काफ़ी चीज़ों से बनी हुई है ना। कैलकुलेशन शॉर्टकट, उससे पहले रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सब चीज़ जो बेस है ना वो तो आना चाहिए, है ना। ऑलराइट, चलिए देन, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, आपको एक बार वीडियो पोस्ट करना है, आपसे हो ही जाना चाहिए ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। वैसे कैट 1996 में जब पूछा गया था ऑप्शंस थे, पर मैंने सोचा ये क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस भी आपको पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि अब की कैट में हर एक क्वेश्चन एमसीक्यूज नहीं होते, है ना, वो बॉक्स टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपको अंदर आंसर टाइप करना रहता है। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, समझते हैं। तो मैंने सोचा ये आपको उस तरह से भी आना चाहिए, देखते हैं। वैसे सिंपल है, क्योंकि 12 की तो आपकी यहाँ पे देखिए 12 आपको डिस्टेंस तो दे ही दिया है, आपको स्पीड भी दी है कि पहले x थी, बाद में 2x हो गई थी, बाद में 4x हो गई थी, है ना। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, पता है डबल कर रहे हैं फिर वापस ट्वाइस कर रहे हैं, सिंपल सा बात है। लेकिन हम वेट भी करते हैं, होल्ड पर रेस्ट करते हैं x और 2x, तो टोटल 3x आवर्स का होल्ड भी करते हैं और टोटल 16 आवर्स लगते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व ही करना है, वैसे सच कुछ है नहीं। हाँ, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा वैसे देखने जाए तो, है ना। तो वैसे देखने जाए तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x है ना, x² बनने वाला है। तो हम सोचते देखिए या तो इसको सॉल्व करें या तो कुछ ट्रायल एरर कर लेते, क्योंकि नॉर्मली 12 से कटने वाला कोई नंबर ही तो चाहिए ना जनरली, है ना। क्योंकि नहीं कटेगा तो फिर पॉइंट में शायद ना बैठे, देखिए यू नेवर नो, ठीक है। पर एक बार थोड़ा ट्रायल कर दे, चलो 1 रखने से क्या आता है, x की जगह 1 रखने से, तो 12 + 6 आ जाएगा, 12 + 6 18 + 3 21, 21 + 3 24 आ जाएगा। हमें तो कम करना है,
तो 2 रखते हैं। अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, लेकिन ये जो वाला है लास्ट, वो अगर 2 रखे तो पॉइंट में आएगा, तो फिर ओवरऑल आंसर तो पॉइंट में नहीं है ना, क्योंकि 3x तो पॉइंट में है नहीं, तो 2 तो नहीं रख सकते, 3 रखते हैं। अगर मैं x 3 रखता हूँ, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 3 9 आ जाएगा, 4 2 6 1 7 9 16 हो गया, है ना। तो एक्चुअली देखिए वहाँ पे ऑप्शंस दिए भी थे, ठीक है, तो आप उसमें से 3 उठा के डालते तो आंसर आ जाता, कोई दिक्कत वाला नहीं था, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। हाँ, जब ऑप्शन नहीं है ना तो फिर थोड़ी दिक्कत देता है, लेकिन ट्रायल एरर करने से थोड़ा आइडिया तो आ ही सकता है ना। तो मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं दिए कि क्या आप थोड़ा ट्रायल एरर भी ले सकते हो कि नहीं, बस वही फंडा था। बाकी आप इस इक्वेशन को सॉल्व तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मल सा नीचे 4x LCM लेके भी, है ना, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये अभी पूछा गया था, कैट 2021 स्लॉट 1 पोज करके कर लीजिए, देख लीजिए कैसे होता है। वैसे देखने से पता चलता है एवरेज एक्सपेंस वाला है, एवरेज एक्सपेंस वाला है, अलग अलग प्राइस भी दिए है, और हमें बोला है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स या 3 मंथ्स, और बाद में हाफ ही करते भाई, प्राइस बहुत बढ़ गया है तो हाफ ही अमाउंट करते। तो हम क्या करते भाई, जब एक्सपेंस के हिसाब से हम खर्चा करते हैं ना, हमें याद है प्राइस क्या होती है भाई, एक्सपेंस बाय क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी के हिसाब से होता नॉर्मल एवरेज या मतलब वेटेड नॉर्मल एवरेज, लेकिन अब एक्सपेंस के हिसाब से, तो हम या तो भाई हार्मोनिक मीन कर दिया, एक्सपेंस थोड़ा अज्यूम कर लो ना, जो 10 20 25 और 50 के टेबल में आता हो, 100 मान लो ना, सबकी टेबल में आता है ना, वैसे 50 नहीं 100 ही सही है, तो 100 मान लेते हैं। पहले 3 महीने 100 खर्च कर लेते हैं भाई, है ना, और बाद में हाफ तो 50 ही खर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल खर्चा कितना, टोटल एक्सपेंस 400, टोटल क्वांटिटी कितनी, ये 100 के वक्त 10 का प्राइस चल रहा था तो 10, ये 100 के वक्त 20 का प्राइस चल रहा था तो 5, ये 100 के वक्त 25 का प्राइस चल रहा था तो भाई 4, ये 50 के वक्त 25 का प्राइस चल रहा था तो 2, और ये 50 के वक्त 50 का प्राइस चल रहा था तो 1 किलो और। तो टोटल क्वांटिटी 15 4 19 22, तो 400 बाई 22 इज़ नथिंग बट 200 बाई 11, 11 1 जा 11, 9 बच गया 18.18 जैसा जो भी आता है, 18 पॉइंट समथिंग आता है, तो 18 शुड बी योर आंसर, है ना। तो था कुछ भी नहीं, है ना, समझ में आ रहा है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। देखिए अभी तो पूरा समझाया, बाकी आप शांति से समझ सकते थे। सबका LCM क्या है, 100 है, तो पहले 3 महीने भी यहाँ पे 100 रुपये खर्च कर देते, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, लेकिन बोला है ना लास्ट 2 महीने हाफ स्पेंड किया था तो 50 50, है ना। तो टोटल खर्चा ऑब्वियसली 400, टोटल क्वांटिटी वापस 100 बाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 100 बाई 10 यानी 10, प्लस 100 बाई 20 यानी 5, प्लस 100 बाई 25 इज़ 4, प्लस 50 बाई 25 इज़ 2, प्लस 50 बाई 50 इज़ 1। दैट्स इट, इतना तो करना था, है ना। कितना हो गया भाई, 22 ही हुआ ना, 15 4 19 20, 400.22 क्या हो गया, 200 बाई 11, 200 बाई 11 होता है 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 18 दे देना है अप्रोक्सीमेटली, है ना, क्लोजेस्ट टू, फाइन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। तो देखिए हमने एवरेज किए 6 के 6 वीडियोस कवर किए, मैंने आपको वो आई बटन भी दिया है, पूरे का पूरा देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी। और इस प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस हम डालते रहेंगे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे और क्वेश्चंस हम डालते रहेंगे, फाइन। सो आई होप यू आर एंजॉइंग। और अगर एंजॉय कर रहे हो, अगर ये चीज़ सीखनी है ना, देखिए सिर्फ ऑनलाइन वीडियोज़ में हमने इतना सीखा है, तो ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना, वो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, बहुत सारे डाउट सॉल्विंग होते हैं, वो सब सीखना है तो एक बार भाई आ जाइए। और ये 1000 डिस्काउंट भी दे रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर सिंसियर, है ना। तो क्योंकि आप इतना पढ़ रहे हो भाई, यहाँ यूट्यूब पे जो आप इतना देख रहे हो, दैट मीन्स कि आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, आप इजीली सीख सकते हो, क्योंकि जिनकी वो जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। तो आपकी चाह है तो राह हम बता रहे हैं, आ जाइए फिर, फाइन। ऑलराइट देन, देखिए हमारे यहाँ पे सेंटर्स भी है, आपको जो सेंटर नज़दीक रखता है, और हर वक्त की तरह भाई हमारे ये टाइमिंग्स भी है। देखिए ये 3 स्लॉट्स है, आपको जो वीकडेज में आना हो, वीकेंड का स्लॉट है, और अगर आप दूर रहते हो ना अहमदाबाद गांधीनगर से, तो ये ऑनलाइन बैच परफेक्ट क्लास है, वो ऑफलाइन बैच जैसा ही रहता है,
क्योंकि वहाँ पे आप जूम मीटिंग होती है तो आप पूरा आपकी क्वेरीज बोल सकते हो, इट लुक्स वेरी मच लाइव, राइट। तो लाइव लेक्चर है और आपको पूरा इंटरेक्टिव क्लासेस रहते हैं। ऑलराइट देन, सो आई होप यू आर एंजॉइंग। और जब एंजॉय कर रहे हो तो आपको पता है क्या करना है। अभी तक तो आपने शेयर कर ही लिया होगा, है ना, लाइक तो कर लिया होगा, और कमेंट डालिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ओर से कमेंट आनी चाहिए। आपको जो भी हमारा फीडबैक दीजिए, जो ज़रूरत हो, आपको क्या सीखना हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो पूछिए। फाइन, ऑलराइट देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।